राम राम दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका आ चुका है। यूपी सीआईएसबी रिक्वायरमेंट 2026 के तहत 2066 से अधिक स्थायी पदों पर बम्पर भर्ती जारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बैंकिंग, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और क्लरिकल जैसे कई पदों पर आवेदन शुरू होने वाले हैं। अगर आप एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी, इसकी योग्यता, महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन की प्रक्रिया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यूपी CISB रिक्वायरमेंट 2026। इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ। एग्ज़ाम नेम होगा आपका कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंक नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026। टोटल जो वैकेंसी इसमें 266 है। की पोस्ट रहेगी आपकी मैनेजर की भी है, जूनियर मैनेजर की भी है, असिस्टेंट मैनेजर की भी है, असिस्टेंट कैशियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, क्लर्क टाइपिस्ट। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी वेरियस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस उत्तर प्रदेश में। जॉब टाइप की बात करूँ तो ये परमानेंट है, एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन होगा। इसके ऑफिशियल साइट ये इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है इसकी 15 मई 2026 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो अनरिजर्व ओबीसी के लिए 500 रुपये है जो ऑनलाइन मोड है। SC ST यूपी के लिए, यूपी वालों के लिए 250 रुपये है जो ऑनलाइन है। दिव्यांग PWD ऑफ यूपी वालों के लिए 0 है, और EWS यूपी कैंडिडेट वालों के लिए 500 रुपये है, ऑनलाइन जमा करना है। कैंडिडेट नॉट नेटिव टू यूपी ऑल रिजर्व कैटेगरी, अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते तो आप रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए जो मिनिमम है 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। ST SC OBC और यूपी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, यूपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल एम्प्लॉय और एडेड स्कूल टीचर स्टाफ के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 ईयर्स है। दिव्यांग ऑफ यूपी वालों के लिए 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 55 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन इमरजेंसी शॉर्ट टर्म कमीशन ऑफिसर के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स प्लस मिलिट्री सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो पोस्ट वाइज डिफाइंड किया होगा सभी पोस्टों के लिए, आप ये देख सकते हो, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो एक बार जरूर विजिट करके पढ़ें। पोस्ट नेम रहेगी आपकी मैनेजर कैटेगरी 1 की, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की है, जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है BCom विथ 55% मार्क और ग्रेजुएट विथ इकोनॉमी या मैथ या स्टैटिक्स में 55% और BTech BCA MCA 55% और BBA MBA बैंकिंग फाइनेंस HR और फुल टाइम PG बैंकिंग फाइनेंस से HR होना चाहिए। कंप्यूटर रिक्वायर्ड की बात करूँ तो मिनिमम आपके पास ओ लेवल का इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सभी कैटेगरी पोस्ट की दी गई है, तो आप एक बार ज़रूर देखें। इसी तरह वैकेंसी डिटेल भी मैंने दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट नेम रहेगी जो मैनेजर की, जो कैटेगरी है कैटेगरी 1 में है, और टोटल वैकेंसी इसमें 65 है। पोस्टिंग रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इसी तरह जूनियर मैनेजर की जो टोटल वैकेंसी 486, इसी तरह सबका दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी है 2066 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ये आप ये देख सकते हो, जो यूपी CISSB सिलेक्शन प्रोसेस है मल्टी स्टेज है, डिफरेंट बाय कैटेगरी है। फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए मेरिट इज डिटरमाइंड बाय द मेन एग्जामिनेशन स्कोर कंबाइंड विथ एन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। फॉर कैटेगरी 3 पोस्ट के लिए जो मेरिट होगा बेस्ड ऑन द मेन एग्जामिनेशन स्कोर एंड वेयर एप्लीकेबल। ए प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट फॉर टाइपिस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर के लिए। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज स्क्रीनिंग स्टेज ओनली, इट मार्क नोट एडेड टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये ध्यान देना, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो फिर आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट सिर्फ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए ही है। प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट होगा जो सिर्फ कैटेगरी 3 है, एप्लीकेबल पोस्ट के लिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम सिलेबस भी दिया गया है, आप देख सकते हो, जो प्री एग्जामिनेशन पैटर्न ऑल कैटेगरी के लिए ये करवाया गया। तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश का,
कोऑपरेटिव का सबके 35-35 और इसके 20 और इसके 10 आएंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। मार्क भी 100 का होगा। इसी तरह मेन एग्जामिनेशन पैटर्न होगा जो कैटेगरी और कैटेगरी पोस्ट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी आप देख सकते हो। जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 120 होंगे और 200 का मार्क होगा। मेन एग्जामिनेशन पैटर्न भी देख सकते हो, जो टोटल क्वेश्चन इसमें 120 हो जाएंगे और मार्क टोटल 200 का होगा। मेन एग्जामिनेशन पैटर्न भी देख सकते हो कैटेगरी 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए। ये ध्यान देना कि नेगेटिव मार्किंग भी है और 120 मिनट में कंप्लीट करना है। मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग मार्क की बात करूँ तो SC/ST के लिए 35% चाहिए और ऑल अदर कैटेगरी के लिए अनरिजर्व OBC WCTC के लिए 40%। सिलेबस भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो एक बार जरूर विजिट करें। सैलरी और पे स्केल भी मैंने बताया गया, जैसे पोस्ट मैनेजर की जो रहेगी पे स्केल मिनिमम मैक्सिमम की बात करूँ तो 34,000 मिनिमम से 88,000 मैक्सिमम तक रहेगी। अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग जो बेसिक होगा 34,000 होगा। एस्टिमेट ग्रोथ सैलरी मिलेगी आपको 48,000 से 58,000 तक। इसी तरह सभी पोस्टों का दिया गया। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अपने फॉर्म को पहले फिलअप करने से पहले आप ये सब जरूर पढ़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। इससे आसानी होगी और स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया गया कैसे फिल करना विदाउट किसी गलती के। ये थी जानकारी UPCISB रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 266 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।